वेलकम टू क्यूब टेक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मी बॉक्स 4K का अनबॉक्सिंग। इन दिनों OTT कंटेंट बहुत चर्चे में है। इसे करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे एक छोटा सा रिव्यू। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसके बॉक्स में क्या क्या है। तो अगर इसकी फ्रंट साइड में दिखा जाए तो यहाँ नीचे कुछ ऐप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि प्री इंस्टॉल आता है। इसके अंदर कुछ ऐप जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम आपको प्री इंस्टॉल ही मिल जाएगा, लेकिन और सारे जो ऐप्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब आते हैं इस साइट पे। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप नॉर्मली सिर्फ 3 स्टेप में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले इसको HDMI में लगाइए और फिर इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए और रेडी है आपका मी टीवी बॉक्स। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है ये फुल्ली एंड्रॉयड सर्टिफाइड एक बॉक्स है और इसके अंदर डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिलता है और रिसेंट इसके अंदर डॉल्बी डिजिटल प्लस का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक गलत बात है कि यहाँ पर सिर्फ DTS 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है। और कुछ हाइलाइट्स है HDR10 का सपोर्ट और है 64 बिट इसका CPU। और अगर नीचे की तरफ देखें तो ये ऑब्वियसली गूगल असिस्टेंट के साथ आता है और इसके अंदर क्रोमकास्ट भी बिल्ड इन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो इसे खोलने के बाद पहले हम लोग को मिलता है ये मी टीवी बॉक्स का यूनिट, जिसे हम निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। और हमको मिलता है ये क्विक इंफॉर्मेशन गाइड। इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे इसे कनेक्ट करना है और इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे साइड में रख के चलते हैं अगले आइटम की तरफ। और इसके अंदर मिलता है ये HDMI केबल और एडेप्टर, जिसकी मदद से आप इसको चला पाएंगे। और मिलता है ये छोटा सा रिमोट, जो कि आप लोग ऑलरेडी मी टीवी के साथ भी देख चुके होंगे। तो हम लोग देख ही चुके कि क्या क्या है इस बॉक्स में। अब आते हैं इस मेन यूनिट की तरफ। तो ये छोटा सा यूनिट मिलता है जो कि एक सेट टॉप बॉक्स की तरह लगता है। इसके पीछे मिलता है टोटल 4 पोर्ट। फर्स्ट पोर्ट इसे पावर देने के लिए, सेकेंड पोर्ट है इसके साथ कोई USB अटैच करने के लिए, थर्ड पोर्ट है HDMI को कनेक्ट करने के लिए और फोर्थ पोर्ट है एक 3.5 mm का जैक। बहुत ही मिनिमल लुक के साथ आता है ये रिमोट, जिसके ऊपर में पहले मिलता है एक पावर बटन, उसके नीचे एक वॉइस असिस्टेंट का बटन और उसके बाद मिलता है एक रिंग। नीचे 3 बटन मिलता है जो कि बैक, होम और मेनू में जाने के लिए। और उसके नीचे दिया हुआ है 2 स्पेशल बटन, जिसके मदद से आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम में जा सकते हैं। और उसके नीचे दिया हुआ है 2 बटन, जिसके मदद से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसकी पावर ब्रेक की तरफ। वैसे तो यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात किया जाए तो ये मुझे तो बहुत ही सॉलिड और प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। और अब आते हैं इसके आउटपुट की तरफ। तो यहाँ पर 2.1 एम्पेयर का आउटपुट ये छोड़ता है। और अगर हम इसे कंपेयर करें Amazon Alexa की फायर टीवी स्टिक के साथ, तो वहाँ पर आउटपुट करंट मिलता है हमें 1 एम्पेयर का। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा। अब हम एक एक करके देखेंगे फायर टीवी स्टिक और मी बॉक्स की खामियां और खूबियां। तो पहले चलते हैं फायर टीवी स्टिक की तरफ। फायर टीवी स्टिक की खूबियां है इसकी कॉम्पैक्टनेस और इसकी डिकोडिंग करने की ताकत। ये ही सिर्फ एक स्टिक है जो कि डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा USB कनेक्ट करने के लिए पोर्ट नहीं है, आपको एक एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। अब आते हैं मी टीवी बॉक्स की तरफ। इतनी कम प्राइस में अगर कोई भी डिवाइस आपको 4K 60 फ्रेम पर सेकंड दे सकता है तो यही बॉक्स है, जो कि एक ब्रांड के साथ आता है। और इसके पीछे लगा हुआ एक USB पोर्ट और 3.5 mm जैक इसे और भी सुविधा देता है। खामी की तरफ आते हैं। इसकी खामी पहले तो है ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है और सेकंड है
इसकी थोड़ी डिकोडर की प्रॉब्लम है। इसमें तो HDR और HDR10 चल जाएगा, लेकिन अगर डॉल्बी डिजिटल की और डॉल्बी विजन की बात किया जाए तो ये इसमें नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर डॉल्बी विजन का कोई भी सपोर्ट नहीं है और डॉल्बी विजन का कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये तो थी ये दोनों डिवाइस की खूबियाँ और खामियाँ। दोनों ही बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको 4K देखना है तो आप आराम से Mi TV Box 4K को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप पूरी मज़ा लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर Amazon Fire TV Stick 4K की तरफ ही जाइए। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जोड़ने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो आप लोगों के साथ फिर मुझसे मुलाकात होगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं पलाश साइनिंग ऑफ।